अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज बहुत दिनों के बाद हम आपसे मुखातिब हुए हैं एक क़िस्से को लेकर, जो कि एक सच्चा क़िस्सा है और एक मैसेज वाला क़िस्सा है, जिसमें एक मैसेज है कि आप कभी भी कानों सुनी और आंखों देखी पर यकीन ना करते हुए एकदम से फ़ैसला ना करें। जब भी कोई फ़ैसला लें तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त दें, अपने क़ल्ब को, अपने जहन को थोड़ा सा वक्त दें कि वो मुतमईन हो जाए कि आप जो फ़ैसला करने जा रहे हैं वो सही है या गलत। तो जब तक कोई फ़ैसला ना करें, जब तक मुतमईन ना हो जाएं, और जल्दबाजी में किए हुए फ़ैसलों को अल्लाह ताला ने नापसंद फरमाया है। और इसी बात को लेकर आज के ये क़िस्सा है कि इसको हमने इस तरह, हमारा जिस तरह दीन क़िस्सों में आया है कि हमें सुनने में भी दिलचस्पी आए, उसी तरह ये एक क़िस्सा है कि इसको सुनकर आपको भी इत्मीनान होगा, बल्कि समझ में आ जाएगा। इतना ईज़ी करके इसको समझाया गया है ताकि आप लोगों को समझ आए कि वो कोई भी फ़ैसला इतनी जल्दबाजी में ना लें कि जिससे कि नुकसान हो जाए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए हुए फ़ैसले अक्सर नुकसानदेह साबित होते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का क़िस्सा, जो कि बिल्कुल सच्चा है और आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाला है इंशाअल्लाह। बहुत पहले की बात है, एक शहर था। उसका बादशाह बहुत आजिज़, बहुत मिलनसार और बहुत आदिल बादशाह था, जिसकी रहमदिली के क़िस्से ज़माने भर में मशहूर थे। और वो इस कदर ज़बरदस्त किस्म का बादशाह था, उसकी बादशाही में कभी कोई गुनाह नहीं होता था, कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता था। तो वो बादशाह बहुत मशहूर था और उसकी वजह से उसके शहर में तिजारत करने के लिए लोग आते थे, और उसकी शहर की खूबसूरती और अमन पसंदी देखते हुए वहीं के हो जाते थे। तो वो शहर उस बादशाह के रहम करम के तले बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से ग्रोथ कर रहा था, तरक्की कर रहा था। बहुत अच्छा अमन पसंद शहर उस बादशाह ने बनाया था। और सिर्फ ये उसकी दानिशमंदी और उसकी खुश अखलाक़ी की वजह थी कि वो शहर इतना प्रोग्रेस कर रहा था, और वो बादशाह की वजह से, बादशाह की मिलनसारी की वजह से वो शहर ऐसा अच्छा था। उस शहर में बहुत ज़्यादा खुशहाली थी, लोग एक दूसरे से मिलकर रहा करते थे, मिलकर कारोबार किया करते थे। दूसरे लोग भी, दूसरे शहर के लोग भी वहाँ तिजारत के लिए आया करते थे और बादशाह से अपने मसाइल पूछा करते थे, अपने मशवरे लिया करते थे, क्योंकि बादशाह काफ़ी समझदार थे। तो इस तरह से ये वक्त गुज़रता गया। बादशाह के घर में, बादशाह के महल में एक उनकी मलिका थी। मलिका बहुत हसीन थी, ज़हीन थी, बहुत खूबसूरत थी, और इसी तरह से उन दोनों का बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुज़र रही थी। दोनों हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग से, आपसी तालमेल से जो है महल का माहौल बहुत अच्छा था, शहर का माहौल बहुत अच्छा था, और शहर के सारे लोग बादशाह से और मलिका से बहुत ज़्यादा खुश थे, इम्प्रेस थे। तो इस तरह उन लोगों की ये ज़िंदगी गुज़र रही थी, बसर हो रही थी। तो अक्सर ऐसा होता था कि जब भी बादशाह शिकार के लिए जाया करते थे या कहीं बाहर जाया करते थे तिजारत के लिए, तो उस वक्त मलिका के ऊपर महल की सारी ज़िम्मेदारी हुआ करती थी, और मलिका महल का सारा ख्याल रखा करती थी, सब लोगों का ख्याल रखा करती थी, और पूरा जो भी दारोमदार था वो मलिका के ऊपर आ जाया करता था। तो इस तरह से फिर एक दिन हुआ कि एक रात का ये वाक़या है कि बादशाह ने अपना एक शिकार पे जाने का एक प्लान बनाया, और वो लोग सब अपने लाओ लश्कर के साथ शिकार पे निकल गए। तो जब वो शिकार पे जाया करते थे तो मलिका के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ छोड़कर जाया करते थे। तो इस तरह वो शिकार पे अपने लाओ लश्कर के साथ निकल जाते हैं, और मलिका जो होती हैं वो महल में रहती हैं। लिहाजा जो है बादशाह की गैर मौजूदगी में मलिका के ऊपर सारी ज़िम्मेदारी महल की हुआ करती थी, और वो बखूबी इस ज़िम्मेदारी को निभाया करती थी बादशाह की गैर मौजूदगी में। तो इस रात ये था कि बादशाह को शिकार पे निकलना था। वो शिकार पे निकल गए अपने सारे लाओ लश्कर को लेकर और जंगल की तरफ रवाना हो गए, और यहाँ मलिका सलामत अपने महल की ज़िम्मेदारियाँ निभा रही थी। तो हुआ कुछ इस तरह कि यहाँ भी बादशाह अपने लश्कर के साथ जंगल में जब जा पहुँचे हैं, तो फिर क्या देखते हैं कि जंगल में रात हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था, और वो शिकार की तलाश में थे। तो अचानक उनकी नज़र पड़ती है, तो सामने उनको सुनसान जंगल में एक तन्हा खूबसूरत हसीन हिरन नज़र आता है, और वो उस हिरन पे तीर चलाते हैं। और जब वो तीर चलाते हैं तो वो कुछ नज़र नहीं आता, और बादशाह जब उतर कर नीचे जाते हैं कि जाकर देखें कि हिरन को तीर लगा है कि नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता इस बात का। तो जब वो नीचे उतर कर जाते हैं कि देखने के लिए, तो वहाँ पर कोई हिरन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बादशाह जो होते हैं वो वापस पलट कर आने लगते हैं। तो जैसे ही वो पलटते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है जहाँ एक जंगल में, इतनी रात को भी अबान सुनसान जंगल में एक बुज़ुर्ग होते हैं जो कि इबादत कर रहे होते हैं। तो बादशाह रुक जाते हैं, रुक कर उनसे उनका हाल चाल पूछते हैं, खैरियत, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं यहाँ इबादत करता हूँ। और फिर बादशाह उनसे खाने के लिए पूछते हैं, तो वो सिर्फ पानी मांगते हैं। बादशाह उन्हें पानी पिलवाते हैं,
और फिर उसके बाद वो उनके पास बैठ जाते हैं कुछ देर उनसे बातें करने के लिए। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम आदिल बादशाह हो, बड़ी इंसाफ पसंदी से अपना जो है सल्तनत चलाते हो, मैं खुश हुआ तुमसे मिलकर और अल्लाह ताला भी तुमसे राज़ी हैं। तो ये सुनकर बादशाह बहुत खुश होते हैं और हैरान भी होते हैं कि आप कैसे ये सब जानते हैं। तो बादशाह से बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं यहाँ काफ़ी सालों से इबादत कर रहा हूँ और मुझे सब पता होता है। मैं यहाँ जंगल में ज़रूर हूँ लेकिन मुझे सब पता है, सबके दिलों का हाल जानता हूँ मैं। तो इस तरह से बुज़ुर्ग की और बादशाह की बातचीत शुरू हो जाती है और वो लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं। और फिर जब बादशाह वहाँ से उठकर चलने लगते हैं तो फिर बुज़ुर्ग उनको एक दो नसीहत करते हैं, कहते हैं कि तुम जो हो बहुत ज़बरदस्त अपनी सल्तनत चलाते हो, मुझे तुमसे जो है मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरी दो बातें हमेशा याद रखना, कभी भी कानों सुनी और आँखों देखी पर यकीन मत करना जब तक कि तसल्ली ना हो जाए, और कभी भी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत करना जब तक कि तुम इत्मीनान ना कर लो कि तुम्हें ये फ़ैसला देना है। तो इसलिए थोड़ा सा वक्त दो, फ़ैसला सुनाने से पहले अपने क़ल्ब को वक्त दो, अपने जहन को वक्त दो। चाहे थोड़ा रुकना पड़ जाए रुक जाओ, लेकिन सोच समझ कर थोड़ा वक्त दो, तब जाकर फ़ैसला करो। किसी भी चीज़ का फ़ैसला जल्दबाजी में ना करें, और जल्दबाजी से किए हुए फ़ैसलों को अल्लाह ताला नापसंद फरमाते हैं। ये बादशाह ने बात सुनी और इजाज़त लेकर वापस अपने घर की तरफ पलट गए और वो अपना शिकार का इरादा भी तर्क करके अपने वापस महल की तरफ लौटने लगते हैं। वहाँ महल में मलिका जो होती हैं, मलिका अपना सारा काम वगैरह निपटा कर सारा महल का और सब लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी से सारा काम समझा रही होती हैं। तो मलिका की जो एक दासी होती है, वो एक नया लड़का होता है जो काम पर आया होता है नया, तो उससे बोलती है कि जाके तुम मलिका का रूम साफ़ करो और कमरे को उसको ठीक करो और उनका बिस्तर ठीक करो। मलिका साहिबा जब तक सोने आएंगी तब तक उनका रूम ठीक कर देना। तो वो लड़का जो होता है, वो नया होता है महल में, वो जाता है महल में जाकर उसके मलिका के रूम को जाके कमरे को क्लीन करता है, साफ़ करने लगता है और फिर उसके बाद उनका बिस्तर वगैरह ठीक करने लगता है। तो जब बिस्तर वो ठीक कर रहा होता है तो उस लड़के का हाथ बिस्तर पे पड़ता है। तो जो बिस्तर होता है वो काफ़ी नरम होता है। तो वो लड़का हैरान हो जाता है, कहता है इतना नरम बिस्तर, इस पे सोने में तो बड़ा मज़ा आता होगा। तो वो बिस्तर देख के लालच में आ जाता है और वो उस बिस्तर पे सोचता है थोड़ी देर में लेट जाता हूँ, मैं लेट कर देख लेता हूँ कोई थोड़ी आना है, और अगर कोई आता भी है तो मैं जल्दी से उठ जाऊँगा। और वो ये सोचकर उस बिस्तर पे लेट जाता है और लेटते ही इतने नरम बिस्तर पे उसकी आँख लग जाती है। तो जब वो उस बिस्तर पे सो जाता है तो फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मलिका साहिबा अपने कमरे में आती हैं और देखती हैं तो बिल्कुल भी हैरान नहीं होती, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि बादशाह सलामत अक्सर रात को आके और बिना मलिका को जगाए ही सो जाया करते थे। तो वो थके हुए होते थे तो वो सो जाया करते थे। तो मलिका को लगा कि बादशाह जल्दी आ गए हैं शिकार पर से और आकर सो गए हैं, तो वो खामोशी से उनके बगल में लेटकर सो जाती हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि रात को बादशाह सलामत घर आ जाते हैं, और जब बादशाह सलामत घर आते हैं और अपने कमरे में जाते हैं तो मलिका के साथ किसी को उनके बिस्तर पे सोया हुआ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और वो फ़ौरन अपनी तलवार निकाल के उसको कत्ल करने के इरादे से आगे बढ़ते हैं। तभी उनको अचानक से वो बुज़ुर्ग की, जो जंगल में बुज़ुर्ग मिले थे, उनकी बात याद आती है कि कभी भी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना जब तक कि उस बात को समझ ना लो, और थोड़ा वक्त दो, और कभी कभी आँखों देखी और कानों सुनी भी बात झूठी हो सकती है। तो ये सोचकर वो रुक जाते हैं, उनके कदम रुक जाते हैं और फिर उसके बाद वो पलटते हैं और पर्दे के पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि रात का तीसरा पहर था। तो उन्हें लगा कि थोड़ी देर में सुबह होने वाली है तो सब कुछ साफ साफ सामने आ जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो वो जो कमरे में जो पर्दा था उसके पीछे छुप जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं सुबह होने का। तभी मलिका की आँख खुलती है और जैसे ही मलिका की आँख खुलती है और वो करवट बदलती हैं तो वो लड़के के चेहरे से चादर हट जाती है। जब चादर हट जाती है तो मलिका एकदम से उठ के खड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल दूर से वो एकदम बोलने लगती हैं, क्या बात है, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। वो लड़का डर के मारे कांपने लगता है, वो एकदम से बहरा जाता है, बेचैन हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, और वो उठ के दूसरी साइड खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके कमरे की सफाई करने आया था और मुझे ये बिस्तर बहुत नरम लगा तो मैं थोड़ी देर के लिए इस पर मैं लेट गया और मुझे नहीं पता कब मेरी आँख लग गई और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। तो वो मलिका बोलती हैं कि तुमने ये कितना गलत काम कर दिया, पता है तुम्हें अगर बादशाह सलामत आ जाते तो क्या होता, वो मेरे बारे में क्या सोचते, वो हम दोनों को कत्ल कर देते, ये क्या किया तुमने, तुम बहुत नामुराद हो, तुम इसी वक्त इस महल से दफ़ा हो जाओ, बल्कि इस शहर से चले जाओ, मुझे कभी अपनी सूरत मत दिखाना, जल्दी करो यहाँ से भागो। तो वो लड़का जो होता है वो भागता है वहाँ से और वो वहाँ से चला जाता है।
तभी बादशाह सलामत सब कुछ देख रहे होते हैं। उनके सामने अल्लाह ताला ने सारा कुछ सच्चाई ला दी। तो वो बाहर आते हैं, पर्दे से बाहर निकल कर आते हैं और अपनी मलिका को गले लगाते हैं और अपनी मलिका से कहते हैं कि बहुत शुक्र हुआ अल्लाह का कि मैंने वो बुज़ुर्ग मुझे मिल गए और मुझे अल्लाह ताला ने ये गुनाह करने से बचा लिया। आज मैं कसम खुदा की तुम्हें कत्ल कर देता और साथ में इस लड़के को भी, कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मुझे तो बहुत गुस्सा आया था, मैंने तो तलवार भी अपनी निकाल ली थी कि मैं इसको कत्ल करूँगा और फिर तुम्हें, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे वो बुज़ुर्ग से मिलाया। उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि कभी भी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना है और आँखों देखी और कानों सुनी भी झूठ हो सकता है। तो मैं यहाँ पर रुक गया, मैंने थोड़ा सा सब्र किया और सच मेरे सामने आ गया। तो देखा आपने किस तरह बादशाह ने समझदारी से काम लेके बुज़ुर्ग की बात का ख्याल करते हुए अपने घर को बचा लिया और महल में माहौल बिगड़ने से बचा लिया और मलिका सलामत भी बच गई। और वरना कुछ भी हो सकता था उस लम्हे, जबकि उन्हें गुस्सा आया था, वो उस गुस्से में फ़ैसला करते तो सब ख़त्म था। लेकिन उन्होंने दानिशमंदी दिखाई, समझदारी दिखाई, बुज़ुर्ग की बात का मान रखा। उन्होंने सोचा समझा, वक्त दिया अपने क़ल्ब को, अपने दिल को, अपने जहन को और रुक गए। और उसके बाद अल्लाह ताला ने सच्चाई उनके सामने ला दी और इस तरह उनकी दोनों मियाँ बीवी की जो मोहब्बत थी वो और बढ़ गई आपस में, और रिस्पेक्ट जो इज़्ज़त थी आपस में वो और बढ़ गई। तो इसलिए उनका महल का माहौल वैसे का वैसा ही अच्छा बना रहा और वो लोग उसी तरह खुश रहते रहे। तो इसी तरह हम लोगों को भी ज़िंदगी में कभी भी आंखों देखी और कानों सुनी पे फ़ौरन से भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए, हमें फ़ैसला करने में थोड़ा सा टाइम लगाना चाहिए ताकि हम सही फ़ैसले कर सकें। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए, मेरा ये किस्सा पसंद आए, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ कमेंट्स करें, मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अपने प्यारे प्यारे हाथों से। हमारे चैनल के आगे जो सब्सक्राइब का रेड बटन है उसको क्लिक करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ तक लाने के लिए, मुझे इनकरेज करने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए। और आपके लिए सारी मेहनत है, सारे क़िस्से हैं, सारे व्लॉग्स हैं। तो प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और जैसा कि मैं अपने हर व्लॉग में, हर वीडियो के एंड में कहती हूँ, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और बने रहें। अल्लाह हाफ़िज़।